अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर एक जगह इरशाद फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ किए हैं। जिस तरह साबिका उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ करने का जो मकसद है वो है तकवा, लअल्लकुम तत्तकून। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी इबादात हैं अगर हम उनको देखें तो उनकी जो डायरेक्शन है वह तकवा की तरफ जाती है। आप देखें, अगर आप नमाज के बारे में देखें, कितना अजीम अमल है। दिन के अंदर 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को बुलाता है। तो नमाज क्या कहती है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकरी वल बग़ी लअल्लकुम तत्तकून। अब देखें, नमाज का जो मकसद है वो क्या है? वो है तकवा, तुम्हें तकवे की तरफ लेकर जाने वाली है। इसी तरह आप रोज़ा देख लें, रोज़े के बारे में भी यही है कि रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओगे। ठीक है। इसी तरह आप सदका, खैरात और हज और दीगर जितनी भी इबादात हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करते हैं तो उनके अंदर भी हमें डायरेक्शन तकवा ही की मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है कि जो हमें किसी की तरफ ले कर जाए। तो ये सबसे मेन चीज़ है और ये एक बुनियादी पहलू है कि जब हम नमाज या कोई भी अमल करते हैं तो हमारा दिल के अंदर ये वसवसा ज़रूर पैदा होता है कि आया मेरी ये इबादत जो मैंने की है ये कबूल भी हुई है कि नहीं हुई। तो कबूल होने के लिए तो और बहुत सारी शराइत हैं जिनके अंदर ईमान की शर्त लाजमी है कि ईमान जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। किसके ऊपर? फ़रिश्तों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, किताबों के ऊपर और उसके साथ इन सारी चीज़ों के ऊपर, यानी किताबें, फ़रिश्ते, रसूल, तकदीर अच्छी है या बुरी, मौत के बाद और मौत के ऊपर और जन्नत जहन्नम, इन सारी चीज़ों के ऊपर ईमान होना लाजमी है। इसके साथ अगर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, उसकी सिफ़ात पर, उसकी उलूहियत के ऊपर, उसके रब होने के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ईमान लाजमी है। और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और उसके बाद इखलास, और चौथी जो चीज़ है वो है सिला रहमी। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी हमारा अमल कबूल नहीं होगा। ये चीज़ें तो मस्ट हैं। ये चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे जहन में ये वसवसा ज़रूर पैदा हो रहा होता है कि आया मेरी जो इबादत है वो कबूल हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुल्लिया और कायदा हमें सिखला दिया, हमें बता दिया कि जितनी भी इबादत हैं उनकी डायरेक्शन तकवा है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं और वह नमाज हमें बेहयाई, फहाशी और बुराई से रोक कर तकवा की तरफ नहीं लेकर जाती, हमें पता चल जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि नमाज का जो मकसद था वो ये था कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़ी, कि नमाज तुम्हें बेहयाई, फहाशी और बुराई और बुरे कामों से तुम्हें रोकेगी। और अगर ये नहीं रोक रही तो हमें समझना चाहिए कि हमारी नमाज में गड़बड़ है। जब तक हमारी नमाज ठीक नहीं होगी हमें हमारी बुराई से कैसे बचाएगी? इसकी सीधी सी मिसाल ले लें, जब तक हम अपनी मर्ज़ का तयन करके वो दवाई खाएं जो हमारी मर्ज़ के मुतालिक है तब तो ठीक है, हमारी जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमारी मर्ज़ ही मुतय्यन नहीं हो रही, हमारी मर्ज़ की ही तफ्तीश नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा कि कौन सी बीमारी है और हमें दवाई का पता नहीं चल रहा कि हमने दवाई कौन सी लेनी है, तब तक हमारी मर्ज़ जो बीमारी है वो दूर नहीं हो सकती। तो नमाज भी इसी तरह है। जब तक हम देखें कि हमारी नमाज हमें तकवा, परहेज़गारी की तरफ नहीं लेकर जा रही, हमें पता चल जाता है, पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो नमाज है वो तकवा की तरफ लेकर जानी थी, हमें परहेज़गारी और इन फजूलियात कामों से छुड़वा कर हमें अल्लाह की तरफ लेकर जाने वाली थी, लिहाजा नहीं लेकर गई। तो हमें गौर करना है कि क्यों नहीं लेकर गई।
इसी तरह रोज़े का भी यही मकसद है। रोज़ा तुम्हें परहेज़गारी की तरफ लेकर जाता है। एक बंदा रोज़ा रख कर अगर सारा दिन लगवियात से बचकर, बुरे कामों से बचकर, बुरी बातों से बचकर अगर अपने रब को राज़ी करता है तो उसको खुशी होनी चाहिए कि उसका अमल जो है वो काबिल कबूल है, उसको तकवा की तरफ लेकर जा रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, रसूल फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ा रख कर लगवियात और इन फहश गोई और उसके बाद ये झूठी कस्मों और इन दीगर जितने भी गुनाहों से नहीं बचता, उसको अल्लाह तबारक व तआला को उसका रोज़ा रखना, उसका भूखा प्यासा रहना किसी काम का नहीं है। तो ये मेन चीज़ है कि इंसान अपने अमल के साथ तकवे की तरफ जाए, जो उसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को पा ले। अगर वो उस डायरेक्शन को नहीं पाता, समझ लो कि उसकी जो इबादत है वो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। और अगर उसकी जो इबादत है वो उसको डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, तकवा की तरफ जो डायरेक्शन है उस तरफ लेकर जाती है, तो उसको खुश होना चाहिए। अब आप देख लें, रोज़ा जो है हमें बिल्कुल तकवा की तरफ लेकर जाता है। कैसे? मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी के अंदर बंदा इस कदर आगे बढ़ता है कि हराम चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला की जो हलाल करदा चीज़ें हैं, बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी और मोहब्बत के अंदर उन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और छोड़ता है। अब देखें कि झूठ बोलना, गुनाह करना या फहश गोई, ये जितनी भी जो बातें हैं ये तो गुनाह हैं, इनका हमें पता है। लेकिन खाना पीना और उसके बाद ये जो दूसरी ग़िज़ाएँ हैं उनका लेना और ये सारी चीज़ें जो हैं खाने से जो मुतालिक हैं, ये सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा चीज़ें हैं। हम इनको कैसे छोड़ रहे हैं? हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर यकसू होकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अगर रुजू कर रहे हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमारा ताल्लुक़ बढ़ रहा है, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा जो रोज़ा है, जो इसका मकसद था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है। और अगर हम रोज़ा रख कर उन्हीं फहश गोई के अंदर, उन्हीं फजूलियात कामों के अंदर अगर हम पड़े हुए हैं, तो समझ लें कि हम अपने रोज़े को ज़ाया कर रहे हैं। और ये रोज़ा महज भूख और प्यास के अलावा और किसी चीज़ को बढ़ाने का बायस नहीं बन सकता, सिवाय और आपकी भूख और प्यास को ही बढ़ा सकता है। ये आपकी गर्मी की शिद्दत को ही बढ़ा सकता है, अलबत्ता ये आपके गुनाहों को कभी भी नहीं ख़त्म कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये रोज़े आपके गुनाहों को ख़त्म करें और आपको गुनाहों से बचाकर आपको तकवा की तरफ ले जाएं, तो सबसे पहले हमें रोज़े की जो डायरेक्शन है उसको देखना पड़ेगा। और रोज़ा रख कर जितने भी जो आमाल हैं, जो आमाल सालिहा हैं, जो लगवियात से खाली हैं, जो लगवियात से दूर हैं और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हैं, हम उनको रमज़ान के अंदर करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक दे। और अगर हम करते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े का जो मकसद है, हमें उस रोज़े का मकसद समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और उसके बाद सबसे पहले और मुझे हमारी ये जो छोटी मोटी टूटी फूटी जो इबादतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।